मेरा सवाल डॉक्टर फ़िबा से है। क्या शुगर की तशख़ीस के बाद हर मरीज़ को इंसुलिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी? जज़ाकल्लाह डॉक्टर आरिफ। शुगर की दो मेजर अक़साम हैं, जैसे कि सर ने बताया। एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है या वो शुगर है जो कि बच्चों में होती है या 20 साल से कम उम्र बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है, और उसका कोई इलाज सिवाय इंसुलिन के नहीं है। ऑल्दो बहुत सारी साइंस तरक्की कर रही है और हो सकता है कि और इलाज निकल जाए आगे जाके, लेकिन फ़िलहाल इसका सिर्फ इंसुलिन ही उसका इलाज है। ज़्यादातर लोगों को जो शुगर होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे मैंने अभी बताया उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। जब एक दफ़ा किसी की शुगर की तशख़ीस होती है, जो कि उसके नाश्ते से पहले नहार मुँह शुगर के लेवल्स पे होती है या हीमोग्लोबिन A1C की बेसिस पे होती है, तो सबसे पहले हम उनको अपनी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल तब्दील करने को कहते हैं। उनको हम खाने के बारे में बताते हैं, ग़िज़ा के बारे में बताते हैं जो उन्हें खानी चाहिए, मीठी चीज़ों से गुरेज़ करना चाहिए, अपनी कैलोरीज़ कम लेनी चाहिए। इसके अलावा वर्जिश ज़्यादा करनी चाहिए, अपना वज़न बहुत सारे मरीज़ों को इंसुलिन की ज़रूरत किसी न किसी स्टेज पे इस मर्ज़ में पड़ जाती है, और जब वो इंसुलिन पे आते हैं, कुछ लोग तो आर्जी तौर पे आते हैं। मसलन अगर उनको कोई नमूनिया हुआ, यानी छाती में इन्फेक्शन हो गई या कोई पेशाब की इन्फेक्शन हो गई, जिसे हम कहते हैं इंटर करंट इलनेसेस, उस दौरान हम आर्जी तौर पे भी इंसुलिन करते हैं, और फिर इंसुलिन लगाने के बाद कुछ अर्से बाद उन मरीज़ों को वापस अद्वियात पे लाया जा सकता है। मगर वो मरीज़ जिसके अंदर जिस्म के अंदर इंसुलिन की मकदार इंतहाई कम हो गई और उसको बाहर से इंसुलिन लगाने की ज़रूरत है, तो उसको इंसुलिन अभी तक तो यही है कि सारी उम्र इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मगर एक मैसेज जो सबको समझना चाहिए और जो मैं कन्वे करना चाहूँगा, भाई इंसुलिन इस्तेमाल करने से आपके जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। इंसुलिन वही चीज़ है, अब तो बनती रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से ह्यूमन इंसुलिन है, यानी वो इंसुलिन इस्तेमाल हो रही होती है जो बिल्कुल ही इंसानी इंसुलिन जिस्म में जो बनती है उस इंसुलिन के से मुमासलत रखती है, फ़र्क नहीं। तो आपके जिस्म में भी इंसुलिन बन रही है, आपका लबलबाई इंसुलिन बना रहा है। अगर वो इंसुलिन आपके जिस्म में मौजूद नहीं है और आपको बाहर से लगानी पड़ रही है, तो आपके बज़ाहिर जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, बल्कि मकसद यह है कि इंसुलिन लगा के आपकी शुगर को, आपकी ज़ियाबतीस को कंट्रोल किया जाए और आप ज़ियाबतीस के मुज़र असरात से बचे रहें, और इंशाअल्लाह एक पुरअसर और एक भरपूर ज़िंदगी जो बग़ैर किसी तकलीफ़ के हो और शुगर के नुकसानात के हो, वो आप गुजार सकते हैं। मेरा सवाल प्रोफेसर साहब आपसे हैं, और वो ये कि अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं शुगर के, जो इस सवाल के साथ आते हैं कि हम क्या खाने में खा सकते हैं और क्या चीज़ें हम नहीं खा सकते। आप इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे? जज़ाकल्लाह डॉक्टर आरिफ। खुराक और शुगर ये बहुत अहमियत वाला सवाल है, और अक्सर मरीज़ों को इसके बारे में डॉक्टर के पास टाइम भी नहीं होता और ना मरीज़ ये सही इन्फॉर्मेशन लेके जा सकता है। देखिए, हम कहते हैं कि एक तो फाइबरस फाइबर है, एक विस्कस फाइबर है। खुराक में फाइबर्स होते हैं। फाइबरस फाइबर से मुराद वो फाइबर है खुराक में वो अशियाएँ कि जो हमारे जिस्म में जाके हज़म नहीं होती, मगर हमारे खुराक में एक बल्क या मकदार पैदा करती हैं, जिसमें चोकर हो गई, या जैसे सेब का छिलका हो गया, और दूसरी अशिया जैसे हम कहें कि ब्रेन और ग्वार गम, ये चीज़ें हमारी खुराक में शामिल होती हैं, जिनको हम लें तो वो हज़म नहीं होती मगर हमारी खुराक में मकदार पैदा करती हैं। हमें एहसास होता है हमने कुछ खाया, हमारा पेट भर गया, तो उससे कैलोरीज़ की इनटेक भी कम हो जाती है, हरारों की जो हम लेते हैं वो भी मकदार कम हो जाती है, और हमें एहसास होता है कि हमने कुछ पेट में मौजूद हुआ, इश्तिहा हमारी कम हो जाती है, हमें स्टाइटी का एहसास होता है। और कुछ फाइबर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विस्कस फाइबर, मटर, लोबिया, वो चावल बेशक कम मकदार में जिनका हमने छिलका नहीं उतारा वो चावल अगर हम कम मकदार में इस्तेमाल करें
तो उनके अंदर भी फाइब्रस फाइबर मौजूद है। फाइब्रस फाइबर वो चीज़ है कि जो विस्कस फाइबर माजरत वो चीज़ है कि जो महलूल होके अपने पेट में जाके हल होके फैलता है और फैल के हमें एक तो फिर एहसास देता है कि हमने कोई खुराक खाई, स्टाइटी का एहसास होता है। और साइंस को ये भी इल्म हुआ कि भाई वो फाइबर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी शुगर भी नीचे आती है, हमारे जिस्म में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम LDL कहते हैं वो भी नीचे आता है। तो एक बैलेंस्ड ग़ज़ा जिसमें रोटी का इस्तेमाल, कम से कम चावल और फाइबर ज़्यादा बढ़ाया जाए। सब्ज़ियाँ, अब भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। हमारे माशरे में अलमिया ये है कि खाली सलाद खाना, जिसे गोरे सैलड कहते हैं, वो एक समझा जाता है खाना ही नहीं खाया। तो हमें करना ये चाहिए कि कम से कम एक वक्त की खुराक ऐसी रखें जिसमें एक बड़ा प्याला कटोरा हम सिर्फ सैलड का खाएं, सलाद इस्तेमाल करें। बंद गोभी, खीरा, सुरख मूली या सफ़ेद मूली, गाजर। बहुत सारे लोग समझते हैं गाजर से शुगर बढ़ जाती है। नहीं, गाजर का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में किया जा सकता है। गाजर, उबला हुआ लोबिया, उबला हुआ मटर, ये सब मिला के हम एक खुराक का सलाद का कटोरा बना लें और उसका इस्तेमाल करें ये वक्त, तो हमारे जिस्म में बहुत सारा विस्कस फाइबर पहुंचेगा जो हमें वज़न कम करने में मदद देगा और हमारी शुगर और हमारे कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में मदद देगा। चपाती अगर इस्तेमाल करें तो सफ़ेद आटा इस्तेमाल ना करें, बल्कि ब्राउन आटा जिसके अंदर चोकर मौजूद होती है वो इस्तेमाल करें। जहाँ आपकी खुराक भाई 2 रोटी से आपका पेट भरता है, वो आप हैरान होंगे कि शुगर के मरीज़ को ये एहसास नहीं रहता कि उसके पैर में कांटा चुभा हो, और वही कांटा चुभा हुआ है आगे बढ़ के एक बड़ा ज़ख्म बन जाता है। एक कांटा पैर के लिए नासूर साबित हो सकता है। तो हमें वो मुआयना करना है कि पैर पे कोई चोट तो नहीं, ज़ख्म तो नहीं, ताकि उसका बर वक्त इलाज हो सके। जूते का टाइट नहीं होना, जूते के पंजे का खुला होना, अंदर उसके या तो आप पैडिंग कर लें, नरम होना ताकि पैर की एड़ी और साइडों पे जोर ना पड़े। ये सब उन सब बातों के अलावा जो डॉक्टर फिबा ने बताई इंतहाई ज़रूरी हैं शुगर के मरीज़ के लिए, ताकि वो अपना पैर का सही तरह ख्याल रख सकें। तो अब मेरी ये कोशिश होगी, क्योंकि बहुत सारे मरीज़, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनकी ज़ियाबतीस को कंट्रोल में रखने के लिए अद्वियात या इंसुलिन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका जिस्म शुगर या ज़ियाबतीस के मुज़र असरात से बचा रहे। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद अली आरिफ से दरख्वास्त करूँगा कि वो मरीज़ों के लिए इंसुलिन के पेन का इस्तेमाल, इंसुलिन के भरने का तरीका, जगह कहाँ लगाना चाहिए, जगह की सफाई, पेन के इस्तेमाल की एहतियात, वो सब आपको एक बार करके दिखा दें, ताकि आप उसको देख के इंशाअल्लाह हमारी इस सिटिंग से फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।